नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन झारखंड का बुलेटिन और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में निकाय चुनाव छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हो गया और परिणाम भी आ गए हैं। बताते हैं कि निकाय चुनाव में इस बार महिलाओं का दबदबा रहा। कई महिला प्रत्याशी पहली बार मैदान में उतरी और फतह हासिल की। रोशनी खलको रांची की मेयर बनी। सुधा गुप्ता ने मान को फतह किया। कोयला राजधानी धनबाद सहित पूरे राज्य में वार्ड पार्षद से लेकर चिरकुंडा नगर पंचायत तक महिलाओं की जीत ने माफियाओं पर लगाम लगाने की उम्मीद जताई है। इस खबर पर आपको हम लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता राजेश पाठक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजेश जी, ये पूरा चुनाव हमने देखा, एक लंबे अरसे के बाद ये जब चुनाव हो रहा था तो लोगों को उम्मीद थी कि जो भी नए प्रत्याशी सामने आएंगे, जो नए वार्ड पार्षद आएंगे या मेयर आएंगे, उनसे एक बड़ी उम्मीद थी वहां की जनता को कि किस तरह से क्षेत्र में काम होगा। अब जो जिम्मेदारियां हैं वो अब बिल्कुल सौंपने वाली है। आज क्या कुछ कह सकते हैं कि नए नए प्रत्याशियों के लिए दिन भर का कार्यक्रम रहने वाला है और पूरे चुनाव में जिस तरह से गहमा गहमी रही उसका क्या परिणाम आगे हम देखने वाले हैं? देखिए, चुनाव को लेकर प्रत्याशियों में काफ़ी उत्सुकता थी और चूंकि इस बार दलगत चुनाव नहीं था और दूसरी की ईवीएम की जगह बैलेट का उपयोग किया गया, तो प्रत्याशियों में कहीं न एक आशंका बनी हुई थी कि बैलेट से मतदान सही तरीके से होगा, निष्पक्ष रूप से होगा कि नहीं होगा, इसको संशय बरकरार था। भाजपा ने भी इसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव रुख अपनाया था। उनका बार बार यह बयान आया कि ईवीएम से सरकार मतदान कराए, लेकिन सरकार अडिग रही कि बैलेट से ही मतदान कराया जाएगा। और अंततः जब परिणाम आए तो बैलेट को लेकर जो संशय बरकरार था उससे भी पर्दा उठा। और जब रांची में खास करके देखा गया कि जब रोशनी खलको की बढ़त मिली तो बैलेट के ऊपर जो संशय था उससे पर्दा उठा। हालांकि भाजपा के लोग आरोप लगाते रहे कि बैलेट पेपर बड़ी संख्या में रद्द भी हुए हैं, लोगों ने गलत जगह पे निशान लगा दिया, फिर भी उनके प्रत्याशी 4 राउंड में बढ़त लेते हुए आगे रहे और अंततः जीत हासिल किए। तो इसे एक मैसेज गया कि ईवीएम की जगह जो बैलेट का प्रयोग किया गया वह राज्य सरकार का जो प्लान था वह सफल रहा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा की झोली में करीब 5 सीटें आई हैं। 2 पे जेएमएम है, 1 पे कांग्रेस है और 1 पर भोलू पासवान है जो कि आपके 4 से मेयर प्रत्याशी हैं, वो भी जीत चुके हैं। तो भाजपा की बढ़त देखकर अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाया जा रहा था उस पर विराम लग गया है और परिणाम निष्पक्ष रूप से, इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी भूमिका रही, उन पे भी कई सवाल हुए। रांची जिला निर्वाचन पदाधिकारी पर चुनाव आयोग ने शोकॉज भी किया था, कई संबंधित अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। तो इसको लेकर एक संशय बना हुआ था, लेकिन परिणाम जैसे जैसे आते गए, वार्ड पार्षद में भी नए प्रत्याशियों को मौका मिला तो उससे स्पष्ट हुआ कि मतदान निष्पक्ष रूप से कराया गया है। अब बात है कि जो प्रत्याशी अब चुने गए हैं, शपथ लेने के बाद वो अपने शहर को किस रूप में विकसित करेंगे, उनके पास डेवलपमेंट का रोड मैप क्या है। कई प्रत्याशी यह दावा कर रहे हैं कि वे अपने शहर को सुंदर और स्वच्छ शहर के रूप में मेट्रो की तर्ज पे विकसित करेंगे। और दूसरी ओर यह भी है कि अभी राज्य सरकार के पास फंड की कमी है, केंद्र से मिलने वाले फंड पे ही राज्य सरकार भी आश्रित है ताकि शहरों का विकास हो सके। और केंद्र सरकार से भी आश्वासन दिया गया है कि निकाय चुनाव होने के बाद पिछले 3 साल का जो बैकलॉग राशि है उसे दिया जाएगा। तो एक बड़ी राशि केंद्र से मिलने की उम्मीद है और आने वाले समय में यह उम्मीद की जा सकती है कि प्रशासकीय दृष्टिकोण से जो बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं या फिर बोर्ड के गठन के बाद जो प्रोजेक्ट्स बोर्ड में पारित किए जाएंगे उसको फिर अमली जामा पहनाना आसान होगा। बिल्कुल राजेश जी, आपने वो तमाम जानकारी दी कि किस तरह से मतदान संपन्न हुआ, मतगणना संपन्न हुई, लेकिन इस पर एक बार सभी का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। 53 वार्ड, जिनमें से 32 ऐसे वार्ड जहां पर महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। रांची मेयर के नाम पर भी रोशनी खलको के नाम पर मुहर लगी। तो जब महिलाओं ने इतनी बाजी मारी है तो उम्मीद भी जग जाती है कि क्या महिलाओं के लिए विशेष तौर पर काम होने वाला है, क्योंकि 53 जो वार्ड है उनमें से 32 वार्डों में महिलाओं की भागीदारी होना, उनके आसन पर बैठना एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें जरूर देती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल सुष्मिता, आपने सही कहा। और मैं बात करूंगा चुनाव के पहले की, जब उन्हें मेयर प्रत्याशी के रूप में, भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया था और उन्होंने बातों में बयान जो दिया था उसमें स्पष्ट कहा था कि वह महिलाओं के रोजगार के लिए
उनके स्वावलंबन के लिए खास करके योजनाएं लाएंगी। तो और केंद्र सरकार की जो योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसके तहत वो महिलाओं को काफ़ी प्राथमिकता देंगी ताकि उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके, उनके सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान के, और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कई योजनाएं लाने की बातें कही गई है। लेकिन अब शपथ ग्रहण के बाद जब वह बोर्ड का कार्यभार संभालेंगी तो अध्यक्ष पद पे आने के बाद जब बोर्ड में वो नई योजनाएं लाएंगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उनका रोड मैप क्या है, महिलाओं के लिए स्वरोजगार से कैसे जोड़ेंगी। अब तक NULM से स्वरोजगार के नाम पर सिर्फ अभी तक SHG ग्रुप गठित किए जाते थे, जिन्हें सिलाई कढ़ाई या छोटे मोटे काम की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो खास सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। बहुत कम समूह हैं जो कि स्वरोजगार के माध्यम से धनोपार्जन कर रही हैं। अब आने वाला समय रोशनी खलखो के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा कि वह हमें आधी आबादी जिन्होंने उन पर भरोसा किया है, और ख़ास करके जो पार्षद प्रत्याशी 32 आ रहे हैं बोर्ड में उनके, तो उनके साथ मिलकर टीम वर्क कैसा होगा, और रांची की परिस्थिति और यहाँ की भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए वह स्वरोजगार के कौन कौन सी योजनाएं लाती हैं जिसमें महिलाएं इंटरेस्ट लें और वह उसे स्वरोजगार के रूप में अपनाएं। बिल्कुल राजेश जी, देखिए जिस तरह से महिलाओं ने बाजी मारी है और उम्मीद भी जग जाती है कि महिलाओं के क्षेत्र में विशेष तौर पर काम होगा, खास तौर पर जब मेयर के तौर पर नाम की चर्चा हो रही है रोशनी खलको की, कितना काम वे कर पाती है महिलाओं के लिए, इस पर सभी की निगाहें होंगी। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करने के लिए।